बजट सुनकर आपका भी संडे खराब हुआ या फिर आप सीधे मंडे वाली फीलिंग में चले गए? कहते हैं संडे को शेयर बाजार नहीं गिरता, लेकिन आज एक और परंपरा आखिर टूट ही गई। सेंसेक्स 1000 पॉइंट लुढ़का, करीब 8 लाख करोड़ रुपए बस हवा हो गए। बजट को अच्छा बताने के लिए टीवी स्टूडियो में एक्सपर्ट ने ऐसी कसरत की मानो ओलंपिक की तैयारी हो, लेकिन तमाम शब्दों, तमाम चार्ट्स और तमाम तालियों के बाद भी हाथ में कुछ खास नहीं आया। इस बजट का नया हीरो है कर्तव्य। 3 तरह के कर्तव्य बताए गए। नाम नया है, कहानी वही पुरानी। पहले इसे लक्ष्य कहते थे, फिर विजन कहा गया, फिर दूरदृष्टि, फिर आत्मनिर्भर, फिर अमृत काल, फिर विकसित भारत और अब बचा है मात्र कर्तव्य। बजट अब नीति नहीं रहा, एक लंबा मोटिवेशनल भाषण बन चुका है। कहा गया, यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, यह बजट भविष्य की नींव है, यह बजट 2047 की उड़ान है। लेकिन सवाल वही है, क्या उड़ान के लिए इंजन भी है या सिर्फ पोस्टर्स हैं? पुराने सपने नया कवर सी प्लेन फिर से लौट आया, वही सी प्लेन जो 2021 के बाद कभी ठीक से उड़ ही नहीं पाया। करीब 20 करोड़ रुपए की योजना जो पहले ही फेल हो चुकी है, अब उसी फेल सपने को नया पेंट लगाकर फिर से बेच दिया गया। कहा गया टूरिज्म बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह सब हम पहले भी सुन चुके हैं। युवाओं का भविष्य और कटौती का सच। पिछले साल कहा गया था पीएम इंटर्नशिप स्कीम युवाओं की किस्मत बदल देगी। हकीकत क्या है? बजट में 95% कटौती, 10,830 करोड़ से सीधे 526 करोड़। 16 लाख से ज्यादा ऑफर निकले, लेकिन स्वीकार किए गए सिर्फ 33,000 और उनमें से भी हजारों युवा बीच में छोड़कर चले गए। यही है बदला हुआ युवाओं का भविष्य। मेक इन इंडिया नाम भी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, लेकिन मेक इन इंडिया का नाम तक नहीं लिया गया। स्किल इंडिया गायब, इंटर्नशिप स्कीम लगभग गायब। सरकार अब खुद मान चुकी है ये स्लोगन थे, नतीजे नहीं। 2015 में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 19% थी, आज 14%। एशिया में भारत 6ठे नंबर पर है, चीन कई कोस आगे है। अब नया सपना दिखाया गया, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। सरकार कहती है 5 साल में 10,000 करोड़ देंगे, लेकिन जरा तुलना देखिए। भारत साल में 3,000 कंटेनर बनाता है और वही चीन साल में 50 लाख कंटेनर। एक चीनी कंपनी अकेले 20 लाख कंटेनर बनाती है। यह मुकाबला नहीं, यह एक भ्रम है। नदी जलमार्ग, घोषणाओं की नदी। हर बजट में नदी जलमार्ग घोषणा 2016 से चल रही है। आज स्थिति यह है कि 111 में से सिर्फ 29 जलमार्ग काम कर रहे हैं, बाकी कागज पर। गंगा विलास जहाज याद है, कहां गया? साबरमती जलयान, 35 करोड़ का घाटा। घोषणाएं बहती रही, लेकिन नदियों में हकीकत नहीं दिखती। टैक्स का बोझ किस पर? कॉर्पोरेट टैक्स घटा, निवेश भी घटा। टैक्स कौन देता है? आप और हम। आज 80% डायरेक्ट टैक्स आम जनता से आता है। कॉर्पोरेट्स अब तीसरे नंबर पर हैं। अब जानिए बजट में क्या हुआ। सरकार ने 2047 के विकसित भारत की बात की, लेकिन अगले कुछ महीनों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। जब नेता 2026 की बजाय 2047 की बात करें तो समझ लीजिए कि वर्तमान के लिए कुछ नहीं है। अब जानते हैं विशेषज्ञों की राय, क्या कहते हैं अर्थशास्त्री। डॉक्टर ज्योति घोष जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उनकी टिप्पणी है, सरकार हर चीज को परफेक्ट बताती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 12.12 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। बड़े प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार का खेल, दिखावा ज्यादा, असल विकास कम। मनरेगा लगभग खत्म, लोगों का काम का अधिकार खतरे में है। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से जीडीपी का 2% रेवेन्यू का नुकसान, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। जीएसटी का बोझ एमएसएमईज पर, छोटे उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। अब जानते हैं बजट 2024 से 26 तक में क्या हासिल हुआ। 2025 में 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, ये बड़ी राहत थी। 2026 में कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां सस्ती भी हुई थी। विदेश यात्रा और शिक्षा पर टीसीएस घटा। ईवी, सोलर और क्लीन एनर्जी पर फोकस किया गया। सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा में निवेश हुआ। क्या नहीं मिला? मिडिल क्लास को 2026 में कोई नई राहत नहीं मिली। किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फर्टिलाइजर इनपुट्स महंगे हुए। मनरेगा जैसी योजनाएं कमजोर हो गईं। जीएसटी का बोझ छोटे उद्यमियों पर ज्यादा हुआ।
पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अधूरे हुए, नए प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं कर दी गई। अब आप बताइए कि बजट 2026 जन कल्याण है या नरेटिव मैनेजमेंट। अब इसके सकारात्मक पहलू जानते हैं। कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, विदेश यात्रा और शिक्षा पर टीसीएस में कमी, क्लीन एनर्जी और भविष्य की तकनीक में निवेश। नकारात्मक पहलू की बात करें तो मिडिल क्लास को कोई नई टैक्स राहत नहीं मिली है। शेयर मार्केट में 10,500 अंकों की गिरावट हुई है, जो कि निवेशकों के लिए निराशा का पल था। किसानों और एमएसएमईज के लिए ठोस कदमों की कमी, लंबी अवधि के वादे लेकिन तत्कालिक राहत कहां। अब देखिए विपक्ष क्या कह रहा है। कांग्रेस कहती है सरकार पिछले साल का बजट भी खर्च नहीं कर पाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सब में कटौती की गई। टीएमसी की महुआ मोइत्रा का कहना है यह कुछ ना करने वाला बजट है, इनडायरेक्ट टैक्स से गरीब कुचला गया। डीएमके का कहना है कि राज्यों को उनका हक नहीं मिला, फेडरलिज्म भाषणों तक सीमित है। अखिलेश यादव का कहना है कि गरीब को सोना नहीं, लोहे पर पीतल चढ़ाकर गहने पहनने पड़ेंगे। यह बजट गरीब के लिए नहीं, किसान के लिए भी नहीं, युवाओं के लिए भी नहीं। यह बजट शब्दों का जाल है। इतना कहा जाता है कर्तव्य 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 कि कहीं ऐसा न लगे कि देश पीछे रह गया क्योंकि आपने कर्तव्य नहीं निभाया। असलियत यह है कि सत्ता ने 12 साल गवा दिए, नए आइडिया खत्म हो गए, इसलिए पुराने सपनों को नए नाम से परोसा जा रहा है। अगर आपका संडे खराब हुआ तो अफसोस मत कीजिए, कम से कम आपने सपनों के पीछे की हकीकत देख ली। यह बजट नरेटिव मैनेजमेंट के लिए ज्यादा लगता है, जन कल्याण के लिए कम। अगर आप मिडिल क्लास हैं, आपको 2025 जितनी राहत नहीं मिली। अगर आप किसान या छोटे उद्यमी हैं, आपको बहुत कम मिला। अगर आप कैंसर मरीज हैं या विदेश पढ़ाई या इलाज के लिए जा रहे हैं तो आपको राहत मिली है। अपनी सेहत और आर्थिक सुरक्षा यानी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट खुद संभालें, क्योंकि सरकार की तरफ से ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो यह था बजट 2026। आपकी क्या राय है? क्या यह बजट आम आदमी के लिए है या कॉर्पोरेट्स के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।